नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जैसे जैसे इंसान की उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे अक्सर यह देखने को मिलता है कि शरीर के किसी न किसी हिस्से में कोई न कोई तकलीफ लगातार बनी रहती है। कभी किसी व्यक्ति के घुटनों में तेज खिंचाव जैसा दर्द महसूस होने लगता है, तो कभी किसी के हाथ की कलाई में अचानक सुई चुभने जैसी पीड़ा शुरू हो जाती है। कई बार गर्दन में भारीपन और जकड़न महसूस होती है और कभी कमर को थोड़ा सा झुकाते ही ऐसा लगता है मानो पूरा दबाव उसी जगह रुक गया हो। बहुत से लोगों के घुटने ऐसे महसूस होने लगते हैं जैसे वे ठीक तरह से मुड़ ही नहीं रहे हों, मानो जोड़ों के अंदर मौजूद प्राकृतिक चिकनाई पूरी तरह समाप्त हो गई हो। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग मन ही मन परेशान रहने लगते हैं और बार बार यही सोचते हैं कि आखिर उनके शरीर में यह बदलाव क्यों आ रहा है और इसकी वास्तविक वजह क्या हो सकती है। यह परेशानी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के सामान्य काम करने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे बेहद आसान और घरेलू उपाय लेकर आया हूं, जिन्हें यदि आप अपनी रोज की डाइट में शामिल कर लें तो शरीर को अंदर से मजबूती मिलने लगती है और बहुत से लोगों को जल्दी राहत का अनुभव भी होने लगता है। इन उपायों में किसी तरह की महंगी दवा या बाहर से लाई जाने वाली विशेष चीज शामिल नहीं होती, बल्कि वही सामान होता है जो आसानी से घर या आसपास के बाजार में मिल जाता है। इनका सही तरीके से और नियमित सेवन करने पर शरीर को भीतर से ताकत मिलने लगती है और कमजोर हो चुकी हड्डियों को फिर से सहारा मिलने लगता है। अब आइए धीरे धीरे समझते हैं कि सबसे पहले कौन सी चीज का रोज सेवन करना चाहिए और उसे कितनी मात्रा में लेना उचित माना जाता है। सबसे पहली चीज जिसे रोज लिया जाता है, उसकी मात्रा केवल 1 चम्मच रखी जाती है। इसका नियमित सेवन करने से शरीर में धीरे धीरे घटता हुआ कैल्शियम का लेवल फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार दोस्तों, शरीर में कैल्शियम की कमी ही हमारी हड्डियों को कमजोर बना देती है और इसी कारण जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन की परेशानी बढ़ने लगती है। इसी वजह से सबसे पहले तिल यानी सेसमी सीड खाने की सलाह दी जाती है। तिल मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, एक सफेद तिल और दूसरा काला तिल, और आप इनमें से किसी भी प्रकार के तिल का उपयोग कर सकते हैं। बस रोज 1 चम्मच तिल का सेवन करना जरूरी माना जाता है ताकि शरीर को लगातार कैल्शियम मिलता रहे और हड्डियों को भीतर से नया सहारा और मजबूती मिलती रहे। यह एक बहुत ही सरल और असरदार उपाय माना जाता है। इसके बाद जिस अगली चीज का सेवन किया जाता है वह है लोटस सीड, जिसे सामान्य भाषा में मखाना कहा जाता है। बहुत से लोग इसे फूल मखाना के नाम से भी जानते हैं और इसी नाम से पहचानते हैं। मखाने के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम और कई तरह के दूसरे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पूरे शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह शरीर के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। आप चाहें तो तिल और मखाने दोनों को हल्का सा भूनकर अच्छी तरह सेक कर और फिर ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 बड़े चम्मच तिल लिए जाते हैं और 1 बड़ा कटोरा भरकर मखाने लिए जाते हैं। इन्हें धीमी आंच पर हल्का हल्का भूनने से इनका स्वाद भी बेहतर हो जाता है और बाद में इन्हें पीसना भी आसान हो जाता है। यह तरीका काफी उपयोगी माना जाता है। रोजाना कम से कम 10 से 12 मखानों का सेवन करना बहुत लाभकारी माना जाता है और यह शरीर को अंदर से पर्याप्त पोषण देने में सहायता करता है। वैसे भी मखाना शरीर के लिए एक बहुत ही पौष्टिक और हल्का फूड माना जाता है, जिसे हर उम्र के लोग बिना किसी कठिनाई के खा सकते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होता है। कई लोग मखाने को दूध में उबालकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके अनुभव के अनुसार ऐसा करने से जोड़ जल्दी खुलने लगते हैं और शरीर की अकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ लोगों में यह भी देखा गया है कि सुबह उठते ही उनके हाथ और पैर पूरी तरह सख्त महसूस होते हैं, जैसे जोड़ ठीक से मुड़ ही नहीं रहे हों। यह समस्या काफी असुविधा पैदा करती है। कई बार कुछ लोगों के हाथ इस तरह जाम हो जाते हैं कि उन्हें मोड़ने में भी दिक्कत होने लगती है और सामान्य काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामलों में तिल और मखाने को अच्छी तरह भूनकर फिर ठंडा करके और उसके बाद पीसकर पाउडर बना लेना काफी लाभकारी माना गया है।
इस पाउडर का नियमित सेवन करने से शरीर को भीतर से मजबूती मिलने लगती है और धीरे धीरे दर्द में राहत का अनुभव होने लगता है। कई बार वर्षों पुराना हड्डियों का दर्द भी धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देता है, जैसे वह परेशानी पहले कभी थी ही नहीं। यही वह पाउडर है जिसे बहुत से लोग अपने घर में बनाकर सुरक्षित रखते हैं और रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेहद आसान और असरदार घरेलू उपाय माना जाता है। जो लोग इस तरह के छोटे छोटे घरेलू उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, उन्हें लंबे समय में बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। घर में आसानी से मिलने वाली चीजों की सहायता से ही शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। यह तरीका पूरी तरह प्राकृतिक माना जाता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में सहायता करता है। इस पाउडर को लेने का तरीका भी काफी आसान होता है और इसे बिना किसी परेशानी के अपनी रोज की डाइट में शामिल किया जा सकता है। एक बड़ा चम्मच या जरूरत के अनुसार 2 बड़े चम्मच तक यह पाउडर लिया जा सकता है। बड़े लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी इसे काफी लाभकारी माना जाता है। बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पाउडर की जगह तिल और मखाने से तैयार किया गया यह पाउडर अधिक सुरक्षित और ज्यादा लाभदायक माना जाता है। जब इसके ऊपर गर्म दूध डालकर इसका सेवन किया जाता है, तब इसका प्रभाव और भी जल्दी दिखाई देने लगता है। यह शरीर को भीतर से भरपूर पोषण और मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। कई लोगों के घुटनों में इतनी अधिक परेशानी होने लगती है कि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में भी कठिनाई महसूस होने लगती है। उनके घुटने ठीक से मुड़ नहीं पाते, जोड़ स्टिफ हो जाते हैं और चलने के दौरान भी डर महसूस होने लगता है। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान न दिया जाए तो यह धीरे धीरे और बढ़ सकती है। ऐसे मामलों में भी इस पाउडर ने काफी अच्छा प्रभाव दिखाया है और बहुत से लोगों को इससे राहत का अनुभव हुआ है। दूध के साथ इसका सेवन करने से जोड़ों में लचीलापन बढ़ने लगता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी पहले की तुलना में बेहतर होने लगती है। इससे घुटनों की अंदरूनी ग्रीस भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है और चलना फिरना पहले से आसान हो जाता है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण चीज आती है पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। इन बीजों के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जिन्हें शरीर के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। इसी कारण दिन में किसी भी समय एक बड़ा चम्मच कद्दू के बीजों का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही 1 चम्मच अलसी यानी फ्लैक्स सीड का सेवन करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। अलसी को हल्का सा भूनकर खाना अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित हो पाते हैं। यह शरीर को अंदर से भरपूर पोषण देने और मजबूती प्रदान करने में सहायता करती है। ध्यान रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अलसी का सेवन 2 चम्मच से अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। अलसी और गुड़ का एक साथ सेवन करने से हड्डियों को मजबूत बनाने में काफी सहायता मिलती है, क्योंकि अलसी आयरन से भरपूर होती है और यह शरीर को भीतर से पोषण देकर अच्छी ताकत प्रदान करती है। बहुत से लोगों में यह बात साफ तौर पर देखी गई है कि अलसी का नियमित और सही मात्रा में सेवन करने से शरीर में खून की कमी धीरे धीरे कम होने लगती है। अलसी शरीर को एनीमिक होने से बचाने में मदद करती है और शरीर के अंदर आयरन का लेवल संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही वजह है कि जिन लोगों को कमजोरी, जल्दी थकान या बार बार चक्कर आने जैसी परेशानियां होती हैं, उनके लिए अलसी को अपनी रोज की डाइट में शामिल करना काफी फायदेमंद माना जाता है। कई लोग चाहें तो तिल और गुड़ का सेवन एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में लोग पूरे ठंड के मौसम में तिल और गुड़ से बने लड्डू खाकर ही अपनी सेहत को मजबूत बनाए रखते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पूरे साल शरीर में भरपूर ताकत बनी रहे और जॉइंट पेन या जोड़ दर्द जैसी समस्याएं शरीर से दूर रहें। तिल और गुड़ का एक साथ सेवन करने से नसों की कमजोरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है और शरीर में महसूस होने वाली सुस्ती और भारीपन में भी अच्छा सुधार देखने को मिलता है। कुछ घरों में तिल यानी सेसमी सीड और अलसी यानी फ्लैक्स सीड दोनों को बराबर मात्रा में लेकर हल्का सा भून लिया जाता है और फिर इन्हें एक साफ और सूखे डिब्बे में भरकर सुरक्षित रख दिया जाता है।
ऐसा करने से रोजाना इनका सेवन करना काफी आसान हो जाता है और किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होती। जो लोग इस तरह का मिक्सचर बनाकर रखते हैं वे रोज केवल 1 चम्मच इस मिश्रण का किसी भी समय सेवन कर लेते हैं। दिन में केवल 1 बार इसका सेवन करना ही पर्याप्त माना जाता है। अगर चाहें तो इस मिक्स के साथ गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिया जा सकता है, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है और शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि कच्चे तिल और कच्ची अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हें हल्का सा भून लेने से इनके अंदर मौजूद नेचुरल ऑयल अच्छी तरह बाहर आ जाते हैं और शरीर को इनका पूरा लाभ मिल पाता है। इससे इनका असर भी शरीर पर ज्यादा प्रभावी तरीके से दिखाई देने लगता है। कच्ची चीजों का सेवन कई बार गले में खराश या खांसी जैसी परेशानी भी पैदा कर सकता है, इसलिए इन्हें हल्का भूनकर खाना अधिक सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है। जब तिल और अलसी को कढ़ाई में डालकर भुना जाता है तो इनके उछलने की हल्की आवाज और फटफटाहट से ही यह समझ में आ जाता है कि मिक्सचर सही तरीके से तैयार हो रहा है। जैसे ही यह आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है, उसी समय गैस बंद कर दी जाती है और इन्हें पूरी तरह ठंडा होने के बाद एक डिब्बे में भरकर रख लिया जाता है। इस तरह तैयार किया गया मिक्सचर कई दिनों तक सुरक्षित बना रहता है और इसका उपयोग रोजाना आसानी से किया जा सकता है। जिन लोगों को चीजों को चबाने में परेशानी होती है वे चाहें तो इस तिल और अलसी के मिश्रण को पीसकर पाउडर के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। इस पाउडर को दूध के साथ लिया जा सकता है या फिर गुड़ के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है। यह तरीका काफी आसान और बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके बाद अगली चीज जिसे बहुत से लोग अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं वह है चना। भुना हुआ या फूटा हुआ चना शाम के समय जब हल्की भूख महसूस होती है तब खाना बहुत अच्छा माना जाता है। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ पर्याप्त पोषण भी उपलब्ध कराता है। इसके साथ यदि गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी खा लिया जाए तो स्वाद और भी बेहतर हो जाता है और शरीर को अतिरिक्त एनर्जी भी मिलती है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है उन्हें यहां गुड़ का सेवन करने से बचना चाहिए और पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण चीज है खसखस यानी पपी सीड, जिसे शरीर के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। रात को सोने से पहले यदि खसखस मिलाकर तैयार किया गया दूध पी लिया जाए तो नींद अच्छी, शांत और गहरी आने लगती है। इससे दिमाग को भी आराम मिलता है और पूरे शरीर को सुकून का अनुभव होता है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या रहती है या जिनकी नींद रात में बार बार खुल जाती है उनके लिए खसखस वाला दूध बहुत लाभकारी और आराम देने वाला माना गया है। इसके अलावा कई घरों में पानी में भिगोकर रखे हुए बादाम का सेवन भी रोजाना किया जाता है। रोज 2 से 3 बादाम खाने से दिमाग और शरीर दोनों को अच्छी ताकत और भरपूर पोषण मिलता है। इस तरह के छोटे छोटे और आसान घरेलू उपाय यदि नियमित रूप से अपनाए जाएं तो हड्डियां, नसें और शरीर का पूरा ढांचा लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बना रह सकता है। यह उपाय शरीर को अंदर से पोषण देने के साथ साथ कई प्रकार की परेशानियों से बचाने में भी सहायता करते हैं। नियमित और सही तरीके से इनका सेवन करने से शरीर में नई ताकत, नई ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव होने लगता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।